हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों आप सभी को पता है फिजिक्स में हमारी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है। आज हम चैप्टर नंबर 7 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को यार लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आपको बेस्ट तरीके से कराई जाने वाली है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो मैं आपको कराऊंगा जो कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और ये पीडीएफ आपको या तो टेलीग्राम चैनल पर या स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी। तो वहां से इन क्वेश्चंस को देखना और आज ही इनको तैयार कर लेना। एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा बच्चों, देखो इस चैप्टर में ज्यादातर जो पूछा जाता है वो है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स यहां से बहुत ज्यादा आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल्स ही हैं ज्यादातर। ठीक है ना, तो जितने इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे के सारे मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है ना बच्चों, तो सारे क्वेश्चंस हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको तैयार ना हो। ठीक है ना, चलिए तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा आज का, ये न्यूमेरिकल ही है। समझना इसमें क्या कह रहा है। यदि वोल्ट मीटर द्वारा नापे जाने पर प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का जो विभव है वो 200 वोल्ट प्राप्त होता है। इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान हमसे पूछा है। क्या पूछा हमसे? VRMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमसे पूछी है। तो एक चीज बच्चों मैं आपसे यहां पर कहना चाहूंगा, देखो अगर या तो वोल्ट मीटर है या फिर अमीटर है, इसके द्वारा जो वैल्यूज मापी जाती हैं बच्चों वो RMS वैल्यू ही होती हैं। तो हमें इसने घुमाने के लिए, पता है देखो घुमा दिया इसने थोड़ा सा, जिनको नहीं पता है वह सीख लो। इसने बोला है यदि वोल्ट मीटर द्वारा नापे जाने पर, किससे नाप रहे हैं? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर द्वारा नापे जाने पर प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का जो विभव है, प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का जो विभव है वो कितना? 200 वोल्ट। यही बच्चों इसका VRMS वैल्यू होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, अरे यार VRMS बराबर हमने सूत्र पढ़ रखा है V0 अपॉन √2 होता है। इसका मतलब हमें V0 निकालना, VRMS निकालना है। तो V0 हमें कितना दे रखा? 200 बटे √2 वोल्ट। देखो ऐसा भी ऑप्शन आपको मिलेगा, जब एग्जामिनर देगा तो आपको ऐसा ऑप्शन भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा, तो आप इसी वाले पर टिक करके आ जाओगे। बच्चों आपका ऐसा नहीं करना है। जो वोल्ट मीटर या फिर अमीटर होते हैं इनके द्वारा जो वैल्यूज मापी जाती हैं वो इनकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, RMS वैल्यू ही मापते हैं, चाहे वो वोल्ट मीटर हो चाहे वो अमीटर हो। तो 200 वोल्ट इसका राइट आंसर है और इसका सी ऑप्शन एकदम सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? सी ऑप्शन। चलिए सेकंड क्वेश्चन, और आज की वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि यहां से पूछे जाते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी बताने वाला हूं। तो यार वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर होने वाला है, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक कितना है? 4 एम्पियर। वही बात कह रहा है कि 1 अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक, मतलब धारा की बात कर रहा है वो। अमीटर का मतलब क्या है यार? अमीटर क्या मापता है? धारा को मापता है। और वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्टेज को मापता है, शायद सभी को पता होगा। तो इसने बोला है कि 1 मीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक। तो ये बच्चों हमको इसने IRMS वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 4 एम्पियर। कितनी दे रखी है बच्चा? 4 एम्पियर। परिपथ में धारा का शिखर मान, मतलब I0 हमसे पूछा है। धारा का शिखर मान इसका मतलब I0 होता है। आप सभी ने सूत्र पढ़ रखा है, IRMS बराबर क्या होता है? I0 अपॉन √2। निकालना है क्या बच्चों हमको? I0। तो I0 बराबर क्या हो जाएगा? IRMS इंटू √2। IRMS देखिए जरा कितना है? 4। तो 4 √2 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। सी ऑप्शन बच्चों हमारा एकदम सही होगा। 4 √2 एम्पियर इज अ राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना? आएगा सबको समझ में, टेंशन मत लो। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहां पर लिखने की भी कोशिश करूंगा। धारितीय परिपथ में धारा विभवांतर के ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अग्रगामी होती है। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है पश्चगामी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है सी, एक ही कला में होती है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है डी, डाटा के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता।
डाटा के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो मैंने आपको सर्किट पढ़ाए थे, प्रत्यावर्ती धारा सर्किट आपके मैंने आपको 7 सर्किट पढ़ाए थे। पहला था क्या, जबकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल ओम में प्रतिरोध R है। दूसरा था जबकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व है। तीसरा था जबकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता है। फिर मैंने इनको कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाए थे, LC पढ़ाया था मैंने आपको, LR पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, CR मैंने आपको पढ़ाया था, एंड आपको 7वां सर्किट पढ़ाया था LCR सर्किट। और मैंने आपको बोला था कि अगर आपने इन 3 सर्किटों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप ये 7 सर्किट बहुत अच्छे से सीख जाओगे। जब अगर हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर ओम में प्रतिरोध R है तो इस कंडीशन में बच्चों V व I समान कला में होते हैं। अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हमारा केवल ओम में प्रतिरोध है तो इस कंडीशन में V और I समान कला में होते हैं, सभी को पता होगा। अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व है तो इस कंडीशन में जो वोल्टेज है वो धारा I से अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। और अगर हमारा केवल धारिता है तो इस कंडीशन में जो धारा है वो वोल्टेज से अग्रगामी होती है। ये सारी कंडीशंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों और सभी को पता भी होंगे, ठीक है ना। तो इसने बोला धारितीय परिपथ, तो धारितीय परिपथ का मतलब इसमें धारिता है, मतलब इसकी बात कर रहा है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि धारितीय परिपथ में जो धारा है वो वोल्टेज से अग्रगामी होती है, तो धारा विभवांतर के अग्रगामी होती है। और अगर इसकी जगह वो कह देता, कोई भी ले लेता, धारितीय परिपथ की जगह वो हो सकता है प्रेरकत्व वाला लेता, हो सकता है वो प्रतिरोध वाला ले लेता। उसके बाद तो कॉम्बिनेशंस हैं, कॉम्बिनेशन आप इन्हीं से बनाना सीखे थे मेरे दोस्त, रटना नहीं यार, यहाँ पे समझना है। फिजिक्स कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर कराने वाला हूं, ये भी न्यूमेरिकल है हमारा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगे, परिपथ में लगे 1 मिली हेनरी प्रेरक का प्रतिघात 1 ओम है, 1 ओम है। धारा की आवृत्ति हमसे पूछी है, धारा की आवृत्ति है, ये हमसे पूछा गया है। सवाल अच्छा है बच्चों, पूछा जा सकता बोर्ड एग्जाम में। आंसर्स ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1, 10, ये ऑप्शंस बता रहा हूं, ठीक है, 100 एंड 1000, ठीक है। आवृत्ति वैसे यूनिट भी इसको देना चाहिए था यार, धारा की आवृत्ति हर्ट्ज में होती है, बट इसने नहीं दे रखा है, बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने लगा दी है। अब बच्चों बात आती है इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखो बच्चों, इसने बोला क्या है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 1 मिली हेनरी का प्रेरक लगा हुआ है, तो ये हमको क्या दे रखा है इसने, L कितना दे रखा, 1 मिली हेनरी। इसको आप किस में चेंज करोगे बच्चा, हेनरी में, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 10⁻³ हेनरी। उसके बाद प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात XL आपको कितना दे रखा है इसने, 1 ओम। कितना दे रखा बच्चा, 1 ओम। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, XL बराबर ω/L, पढ़ा है ना, अरे नहीं पढ़ा तो बता देना। ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चा, 2πf, तो 2πfL हो जाएगा। ये XL बराबर निकल के आया। अभी हमको निकालना क्या था मेरे दोस्त, हमको F निकालना है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, XL/2π, इसको पक्षांत कर दो L, सारी वैल्यूज आप यहां पर लगा सकते हो। XL आपको कितना दे रखा है बच्चा, 1/2 × π की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3.14, कितनी होती है, 3.14 होती है। एंड L की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10⁻³ ठीक है। ऑप्शंस तो यार इसका मतलब कोई भी नहीं आने वाला, 1 मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को। ऑप्शंस में और कुछ दे रखा हो शायद, क्योंकि जिस टाइप से इसने दे रखा हो उस टाइप से तो आंसर इसका निकल के कुछ नहीं आने वाला। यही ऑप्शंस दे रखे हैं यार। चलिए करके देखते हैं एक बार इसमें भी ऑप्शंस देख लेते हैं, यही दे रखे हैं क्या।
प्रेरक प्रतिघात धारा की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। चलो बच्चों एक बार करके देखते हैं। इसको ऊपर लेके जाओगे आप, ये तो हमारा 1000 हो जाएगा, बट इनका मल्टीपल करोगे तो 6.28 आएगा। तो यार डिवाइड करोगे तो ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। 1, 10, 100, 1000 फ्रीक्वेंसी इनमें से तो कोई भी निकल के नहीं आने वाली। या तो हमें ऑप्शंस में दे रखा होता है ये ऑप्शन, ठीक है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी तो यही आएगा कि एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ है, उसमें 1 मिली हेनरी का प्रेरक लगा हुआ है, ठीक है। 1 मिली हेनरी को हमने हेनरी में चेंज कर दिया, ओके। प्रेरक प्रतिघात हमको दे रखा है एक्सएल, 1 ओम दे रखा है, क्लियर है। धारा की आवृत्ति हमसे पूछी है तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। ओमेगा एल धारा की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, तो इसको आप चेंज करोगे 2πf में, ठीक है ना। एफ निकालोगे तो यार इस ऐसा तो कोई आंसर है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। एक बार इसको आप और चेक कर लेना, आपके पास अगर बुक है या फिर मॉडल आंसर कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा, आप काट पीट करोगे ये हमारा आंसर निकल के आएगा। फ्रीक्वेंसी हमारी ये निकल के आने वाली है, ठीक है। या तो सवाल में इसने गलती कर दी है कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कि इसने गलती कर दी है कहीं ना कहीं। एक बार खुद आप चेक करना, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना आखिर इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। धारा की आवृत्ति है, यही रहेगी। अगर ये पूछता धारा की आवृत्ति ना पूछ के अगर हमसे पूछता ओमेगा क्या होता है, यहां पर देखो ओमेगा अगर पूछता हमारा तो हम इसको आसानी से कर सकते थे। ओमेगा इसने पूछा नहीं है, क्योंकि ओमेगा अगर ये पूछ रहा होता तो हमारा सीधा सीधा सूत्र बन जाता ओमेगा बराबर एक्सएल अपॉन एल। तो एक्सएल हमारे पास कितना है 1 है, और एल हमारे पास कितना है बच्चा 10⁻³ है, 10⁻³ है। इस कंडीशन में हमारा 1000 निकल के आ जाता। शायद इसने आंसर भी अकॉर्डिंग टू मी 1000 दे रखा होगा, इसका आंसर भी हमको लग रहा है हाँ वही दे रखा है। इसने गलती कर गया बच्चों यहाँ पर, कोणीय आवृत्ति। चलो धारा की आवृत्ति, चलिए बच्चों कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है कभी कभी, ठीक है ना। यहाँ पर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो निकल के आएगी, धारा की आवृत्ति जो है वो हमारी एफ निकल के आएगी, जैसे मैंने बोला है वो। और अगर इसने ओमेगा पूछा होता तो ये डायरेक्ट हमारा 1000 निकल के आ जाता, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, और इससे देखो न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे आते तो न्यूमेरिकल्स की आप तैयारी ज्यादा से ज्यादा करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स यहाँ से बहुत आते हैं। और डू हार्डवर्क, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल कोई भी आए बस आप फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लो, आप हर टाइप का न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हो। और जब तक आप फॉर्मूला तैयार नहीं करोगे तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को बेटा हिला नहीं पाओगे, इसको याद रखना। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी न्यूमेरिकल में फॉर्मूला होता है, उसके बाद कैलकुलेशन होती है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला सबसे जरूरी है, फॉर्मूला तैयार कर लो, न्यूमेरिकल आसानी से हो जाता है। चलिए यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी को। और आज का अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं, ये भी न्यूमेरिकल ही है शायद, मुझे पता है चलो न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें बोला क्या बच्चों 5वां क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोला इसने कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध है। तो आर आपको कितना दे रखा है इसने, 8 ओम दे रखा है। 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रतिघात है। तो एक्सएल हमारा कितना है 6 ओम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है परिपथ की प्रतिबाधा, और ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। जेड हमसे पूछा है और एल आर हमारा सर्किट है। अरे एल और आर ही तो हो गया, प्रेरकत्व लगा हुआ है और हमारा प्रतिरोध लगा हुआ है। तो एल आर सर्किट के लिए जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। वैल्यू लगा दो सारी, आर कितना रखा आपको 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 36। दोनों का ऐड करोगे तो अंडर रूट के अंदर 100, बाहर निकालोगे तो 10 ओम, इसका भी मात्रक ओम ही होगा। सवाल अच्छा था, छोटा सा था, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लोगे। चलिए, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन बच्चों एकदम सही होगा, 5वीं का बी ऑप्शन हमारा एकदम सही आ रहा है। अब बात करते हैं छठा न्यूमेरिकल, आज न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में आर हमको दे रखा है बच्चों इसने 100 ओम, एक्सएल हमको दे रखा प्रेरण, देखो ये क्या होता है एक्सएल प्रेरण प्रतिघात है, एक्सएल हमको दे रखा है इसने 300 ओम। उसके बाद एक्सी धारितीय प्रतिघात, एक्सएल क्या है प्रेरण प्रतिघात और एक्सी क्या है धारितीय प्रतिघात, और ये हमको दे रखा है इसने 200 ओम। तो हमसे पूछा है आरोपित विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कलांतर, मतलब हमको फाई निकालना है। तो सर्किट आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, एल सी आर सर्किट, क्योंकि इसमें सब कुछ आपका प्रतिरोध भी है, प्रेरकत्व भी है और धारिता भी है। तो ये हमारा एलसीआर सर्किट हो गया। एलसीआर के लिए आपको सूत्र पढ़ाया था मैंने, tan phi बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर।
बस वैल्यूज आपको लगानी है यार, और कुछ नहीं करना, वैल्यू लगानी है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक्सेल देखिए कितना दे रखा आपको 300, एक्स आपको कितना दे रखा 200, और आर आपको कितना दे रखा बच्चा 100। काट पीट करोगे तो 100/100 कितना आ गया 1। अब 10 में 1 जो वैल्यू बच्चों वो किसकी होती है 45 की, सभी को पता होगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 10 phi इज इक्वल टू 10 45 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल, तो phi का मान आपका कितना आ गया 45 डिग्री। तो जो कलांतर है वो कितना होगा बच्चा 45 डिग्री होगा। ये छठा क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया है। सातवां क्वेश्चन समझिए, इसमें क्या कह रहा है बच्चों, ये समझना है इसको। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I हो तब शक्ति क्षय होता है। आपने शक्ति क्षय का सूत्र क्या पढ़ रखा है, P बार बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi, यही तो पढ़ रखा है। तो P बार की जो वैल्यू phi के ऊपर डिपेंड करती है, शक्ति गुणांक के ऊपर डिपेंड करती है, इसके ऊपर डिपेंड करती है, V और I के बीच जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। शक्ति क्षय कितना होता है, क्या VI होता है, नहीं। 1/2 VI होता है, नहीं। 1/√2 VI होता है, नहीं। V तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है, दिस इज अ राइट आंसर। शक्ति क्षय होता है किसी भी परिपथ में V तथा धारा I हो तब शक्ति क्षय जो होता है वो V तथा I के बीच कला कोण पर डिपेंड करता है। cos phi क्या शक्ति गुणांक है, cos phi क्या शक्ति गुणांक है। तो P बार की जो वैल्यू है बच्चा वो V और I के बीच जो एंगल बनेगा उस पर डिपेंड करेगी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन भी 8वां यहीं पे देख लो, अच्छा है। इसमें क्या कह रहा है, LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति है। LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। अगर LCR सर्किट है और हमसे क्या बोला उसने अनुनाद की स्थिति है, तो उस कंडीशन में जो cos phi की वैल्यू है शक्ति गुणांक का जो मान है बच्चों वो 1 होता है। इस चीज को आप सभी याद रखना। अगर LCR सर्किट है और अनुनाद की स्थिति है, रेजोनेंस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में शक्ति गुणांक की जो वैल्यू है वो 1 होती है। इसको तैयार कर लेना, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 9वां क्वेश्चन भी आप यहीं पे देख सकते हो बच्चों। देखो ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं हैं, आप अगर अच्छे से तैयार करोगे तो आप आसानी से इनके आंसर दे सकते हो। विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान 0 होता है, इस चीज को आप सभी याद रखना। cos phi की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0, शक्ति गुणांक का मान कितना होता है 0, ठीक है ना। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा डिटेल में समझाने वाला हूं, आपकी समझ में वो तभी आएंगे, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या कह रहा है वो हमसे, वो हम लोग बताते हैं आपको। मिटा दें इसको, ठीक है। चलिए, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार जल्दी से लाइक कर दो और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर करना चाहते हो तो, ठीक है। मेहनत करो बस, मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ बच्चों। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 की क्लासेस क्यों स्टार्ट कर दी हैं। तो बेटा इंग्लिश का सिलेबस हमारा पूरा कवर है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की जब हमारा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद स्टार्ट करूँगा, टेंशन मत लो। इंग्लिश में ज़्यादातर सिलेबस कंप्लीट था, इसी वजह से हमने 2022 के लिए इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर दी है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बच्चों L, C तथा R क्रमशः, L क्या होता है प्रेरकत्व, L क्या हमारा प्रेरकत्व है, C क्या है हमारा धारिता है, एंड R हमारा क्या है प्रतिरोध है। R क्या बच्चों हमारा प्रतिरोध है। उसके बाद क्या कह रहा है, निम्नलिखित सूत्रों में से किसका विमेय सूत्र आवृत्ति का है। आवृत्ति का नहीं है, तो आवृत्ति का विमेय सूत्र क्या होता है, आवृत्ति का विमेय सूत्र, आवृत्ति का विमेय सूत्र क्या होता है T⁻⁻1। अब हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, T⁻⁻1 जो है वो किसका विमेय सूत्र नहीं है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1/RC, सेकंड ऑप्शन दे रखा है B R/L, सी ऑप्शन दे रखा 1/√LC एंड डी ऑप्शन आपको दे रखा है C/L। तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट करके बताओ मुझे। हमसे बोला क्या है, हमसे बोला कि ये जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इनमें से किसका विमेय सूत्र आवृत्ति का नहीं है। इन सभी का विमेय सूत्र निकालोगे, जिसका भी T⁻⁻1 निकल के ना आए वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप करके देखोगे तो आपको पता पड़ेगा किसका राइट आंसर क्या है, कर लेना। प्रेरकत्व का विमेय सूत्र आप निकाल सकते हो, सी का आप निकाल सकते हो, आर का आप निकाल सकते हो, सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट करते जाओगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यार रटने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है। अगर आप और सिंपल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे कर सकते हैं, तो बच्चा
अगर प्रेरकत्व की बात करूं तो मैंने आपको एक यूनिट पढ़ाया था, अगर आपको पता है तो ओम इंटू सेकेंड। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हेनरी भी होता है, धारिता का फेरेड भी होता है, और क्यू अपन भी कूलाम पर वोल्ट भी होता है, कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है। और इसको अगर और लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, ओम को हम क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आई, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड। अब आप समझदार हो, कर लेना, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। यहाँ पर इसका होता है वोल्ट पर एम्पियर। सारी चीजें मैं कर चुका हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने करके बता दिया आपको। अब इतने तो समझदार हो यार, इन सभी का विमीय सूत्र निकाल सकते हो। इंटर में पढ़ रहे हो इतना तो आता होगा। 11वां क्वेश्चन है बच्चों, कोई ट्रांसफर नहीं है, किसी ट्रांसफॉर्मर में क्या संभव नहीं है, क्या संभव नहीं है। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं, भंवर धारा, एडी करंट, भंवर धारा। अगला ऑप्शन दे रखा है दिष्ट धारा। अगला ऑप्शन दे रखा है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है इसने प्रेरित धारा। तो यार जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें एडी करंट्स उत्पन्न हो सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा तो उसमें प्रवाहित होती है, प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। तो याद रखना बच्चों, दिष्ट धारा ट्रांसफार्मर में पॉसिबल नहीं है, ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट करंट पॉसिबल नहीं है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों और समझ लीजिए, 12 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। और इसका राइट आंसर मुझे बता देना, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसका सभी बच्चे कमेंट करके बताना। अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति है, ये 12वां क्वेश्चन है। अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ए है आपका 1/2 पाई अंडरूट 1/LC। बी ऑप्शन आपको दे रखा है इसने 2 पाई अंडरूट के अंदर 1/LC। अगला ऑप्शन आपको दे रखा है सी 2 पाई अंडरूट LC। एंड डी ऑप्शन आपको दे रखा है बच्चों 1/2 पाई अंडरूट LC। आप समझदार हो, इंटर में पढ़ रहे हो, मुझे पता है, ठीक है। और इसका जो भी राइट आंसर हो, देखो अनुनाद की स्थिति है इसमें, इसका मतलब एक्सएल का मान एक्सी के इक्वल करोगे। एक्सएल का मान आप जानते हो ओमेगा एल होता है, इसका क्या होता है 1/ωc। तरीका बता रहा हूं कैसे कर सकते हो। ओमेगा एल इसको मैं 2 पाई FL लिखूंगा और इसको मैं 1/2 पाई FC लिखूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है यार ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई F होता है, आप जानते हो इतना। तो F यहाँ से ले आओ यहाँ पे, तो F स्क्वायर 1/2 पाई 2 पाई 4 पाई स्क्वायर LC करके देखना। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, आप समझदार हो। ये मान लो 90% मैं कर चुका हूं, 10% आपको करना है। और इसका जो भी राइट आंसर आए ना निकल के, वो आप कमेंट करना। अब देखो कुछ नहीं बचा है, 90% कंप्लीट है, 10% बचा है वो करके बताना, ठीक है। तो बच्चों ये 12 क्वेश्चंस हैं। देखो न्यूमेरिकल्स यहाँ से ज्यादा आते हैं, और भी न्यूमेरिकल्स की आप तैयारी कर सकते हो, और भी क्वेश्चंस आप तैयार करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। जो यहाँ से पूछा जा सकता था इंपॉर्टेंट मटेरियल वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बच्चों। तो स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को जैसी मत करना। और सिलेबस जो थोड़ा सा रहेगा वो एडजस्ट कर लो, करा देंगे यार, टेंशन मत लो। धमाका सीरीज में आपको सब कुछ मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव में आपको सब कुछ मिल रहा है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है, न्यूमेरिकल्स की सीरीज भी चल रही है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिलेबस की टेंशन उतनी मत लो जितनी आप इन चीजों की लोगे, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी टाइप से बनेगा, ठीक है। और सारा सिलेबस जो भी बचा हुआ वो भी कवर हो जाएगा, ज्यादा नहीं बचा हुआ, टेंशन मत लो। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।